सामाजिक विज्ञान का दोस्तों पहला यूनिट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कुछ बुनियादी प्रश्नों से परिचय। इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ चुनिंदा प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे, जो कि दोस्तों परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं और कम समय में आप उनको अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। तो देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सामाजिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि एक से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंधों को बनाने के लिए जो गतिविधियां होती हैं उसे सामाजिक प्रक्रियाएं कहते हैं। जिस तरह से देखिए, एक एक व्यक्ति मिलकर के परिवार बनता है और परिवार परिवार मिलकर के समाज बनते हैं और प्रक्रियाएं बनती है। तो ये सारा आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है। तो पहला उद्देश्य है कि समाज की संरचना का निर्माण होता है, जो कि हम सीख पाते हैं, और उसके बाद में शासन प्रबंधन की जानकारी हम ले पाते हैं, भारतीय संविधान की जानकारी हमें मिल पाती है, सांस्कृतिक रीति रिवाजों की जानकारी मिल पाती है, जीवन शैलियों के बारे में ज्ञान मिल पाता है, रोचक पाठ्य सामग्री हमें मिल पाती है, पृथ्वी की अवधारणा की जानकारी हमें मिल पाती है। तो ये सारा आपके सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपके शिक्षण विधियों से प्रश्न है, समस्या समाधान विधि को समझाइए। तो इस विधि में दोस्तों आपको पहली बात तो ध्यान रखनी है कि इसे जॉन डेवी ने प्रतिपादित किया है। उसके बाद में दोस्तों आपको परिभाषा के ऊपर फोकस करना है कि समस्या का समाधान स्वाभाविक परिस्थितियों में विद्यार्थियों द्वारा, स्वयं के द्वारा या फिर शिक्षक के निर्देशन में खोजना ही समस्या समाधान विधि है। अगर कोई भी समस्या आपके सामने है तो या तो आप उसका खुद स्वयं सॉल्यूशन करोगे या फिर आप शिक्षक के निर्देशन में उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे। तो वो दोस्तों समस्या समाधान विधि होती है, समस्या का समाधान करना। और इसी विधि में दोस्तों एक कथन और दिया गया है टिम एम रिस्क के द्वारा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि टिम एम रिस्क ने समस्या समाधान विधि के बारे में क्या कहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि समस्या समाधान विधि किसी कठिनाई या जटिलता का एक पूर्ण संतोषजनक हल प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया नियोजित कार्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण संतोषजनक हल प्राप्त करने के उद्देश्य से जो किया गया नियोजित कार्य है, सुव्यवस्थित कार्य है, उसे हम समस्या समाधान विधि कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और आगे दोस्तों इसके सोपान हम जान लेते हैं। तो देखिए, पहला इसका सोपान है समस्या की उत्पत्ति, समस्या की उत्पत्ति व चयन करना। उसके बाद में दोस्तों दूसरा है समस्या का परिभाषीकरण, तीसरा है अनावश्यक तथ्यों का संगठन, और चौथा है समस्या संबंधी परिकल्पनाओं का निर्माण व जांच करना, पांचवा है तथ्यों की विवेचना व विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालना, छठा है निष्कर्षों की सत्यता का मूल्यांकन करना। तो ये आपको सोपान ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों आपको इसके गुणों पर ध्यान देना है। गुण में देखिए, पहला गुण है सामाजिक समस्याओं को हल करना सिखाते हैं, दूसरा है तथ्यों का संग्रह तथा व्यवस्थित करना, और तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताते हैं, और चौथा है रटने की प्रवृत्ति कम करते हैं, पांचवा है स्वाध्याय के लिए प्रेरित करते हैं, और छठा है क्रियाशीलता बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके दोषों के बारे में जान लेते हैं। तो इसका पहला दोष है प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, दूसरा है अत्यधिक समय इसमें लगता है, समस्या का सुव्यवस्थित तरीके से समाधान ढूंढने में समय लगता है, तीसरा है पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं हो पाता। अब समय ज़्यादा खर्च होगा तो समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा, और चौथा है इसका उपयोग सामान्य शिक्षक नहीं कर सकता है। इसके लिए दोस्तों सुव्यवस्थित यहाँ पर देखिए पूरा जिसको नॉलेज सारी जानकारियाँ होंगी तो उसी का यहाँ पर काम रहेगा। नॉर्मल टीचर दोस्तों इसके बारे में ठीक तरीके से नहीं समझा पाएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अगला आपके प्रश्न है कि क्या समाज से संबंधित प्रश्नों का सर्वमान्य उत्तर हो सकता है। कि कोई भी सामाजिक प्रश्न हो और उसका सर्वमान्य उत्तर हो, यानी कि उसे सभी कहें कि हाँ ये सही है। तो इसमें देखिए आपको इसका उत्तर देना है कि समाज विविधताओं से युक्त होते हैं, कि समाज में अलग अलग जगह पर अलग अलग वाद विवाद यहाँ पर रहते हैं, सभी दोस्तों एक बात को सत्य नहीं मानते हैं। सर्वमान्य उत्तर से तात्पर्य है कि बिना किसी विवाद के वह उत्तर जिसे सब लोग स्वीकार कर लें। यदि किसी तथ्य के बारे में और उसकी वैज्ञानिकता में लोगों को विश्वास है तो वह सर्वमान्य आधार पर स्वीकार हो जाता है। जैसे उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद यह स्वीकार किया गया कि लोकतंत्र इस देश की श्रेष्ठ व्यवस्था है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी, सामाजिक विज्ञान में विभिन्न विषयों को समाहित क्यों किया गया है। तो इसमें आपको लिखना है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ एक सामाजिक कारण से नहीं प्रभावित होकर कई कारकों से होता है। ये विषय या कारक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि सभी आपस में संबंधित हैं। और इसका दोस्तों आपको एक चार्ट बना करके आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए चार्ट आप देख पा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान दोस्तों सेंटर में है और उससे जुड़े हुए हैं मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, भूगोल, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र, सारे आपस में अंतर संबंधित यहाँ पर रहते हैं सामाजिक विज्ञान से। ये चार्ट बना करके आपको इस तरह से इसका आंसर देना है। और इस वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया है पहले यूनिट के कुछ चुनिंदा प्रश्नों के बारे में, जो दोस्तों आपकी तैयारी में काफ़ी मददगार रहेंगे। अगर आपके पास बुक या सीरीज है तो इनके अलावा भी आप पढ़ें। ये वीडियो दोस्तों उन सभी के लिए मददगार रहेगा जिनके पास बुक या सीरीज नहीं है। तो आपको अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है ताकि उनकी पढ़ाई में हेल्प हो सके। और दोस्तों जल्दी ही हम अगले यूनिट के साथ मिलेंगे। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ दोस्तों बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना है ताकि जैसे ही मैं अगला यूनिट अपलोड करूँ तो तुरंत आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।